नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं कंप्यूटर के सामान्य परिचय की वीडियो लेकर, जो कि हमारी थ्योरी बेस्ड होने वाली है। तो आप सभी को मन लगाकर पूरी वीडियो को देखना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम बिल्कुल एग्ज़ाम के टॉपिक बेस्ड ही हम चीज़ों को पढ़ेंगे, उससे अलग हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कंप्यूटर है क्या, तो कंप्यूटर आपके सामने कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर आपके सामने ब्लैंक वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्षमता जो कंप्यूटर की होती है वो सीमित होती है, और स्मरण शक्ति जो है मनुष्य से उच्च होती है। ठीक है। तो स्मरण शक्ति जो होती है, जो याद करने की क्षमता होती है, वो मनुष्य से ज़्यादा होती है कंप्यूटर की। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं प्रारंभिक शब्द कंप्यूटर में क्या क्या आते हैं। तो कंप्यूटर में प्रारंभिक शब्द दोस्तों आते हैं आपका डाटा और आपकी सूचना। डाटा का क्या मतलब होता है दोस्तों। तो डाटा का मतलब होता है अव्यवस्थित आंकड़ा। अव्यवस्थित आंकड़ा मतलब व्यवस्थित रूप में नहीं है, वो अव्यवस्थित रूप में पड़ा हुआ है वो डाटा। डाटा दो प्रकार का हो सकता है, वो संख्यात्मक डाटा भी हो सकता है और अल्फा न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा शब्द होता है सूचना। सूचना सूचना क्या होती है, जो परिणाम के रूप में मिले, जो हमारा लास्ट जो परिणाम है उसके रूप में जो मिलने वाला शब्द है हमारा सूचना है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर के क्या कार्य की बात करते हैं। तो कंप्यूटर के कार्य की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला कंप्यूटर का कार्य होता है डाटा का कलेक्शन करना। कलेक्शन मतलब डाटा को इकट्ठा करना, अपने पास लेना डाटा को। उसके बाद डाटा को स्टोरेज मतलब जमा करके अपने पास ही रखना। उसके बाद में डाटा का प्रोसेस होना, प्रोसेसिंग चलेगी अंदर डाटा की। ठीक है। उसके बाद डाटा आउटपुट, जो आपका व्यवस्थित क्रम में जो डाटा हो जाएगा आपका, वो आपका बाहर निकालना, वो डाटा आउटपुट कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है आपकी इनपुट यूनिट, एक होती है आपके सीपीयू। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अभी सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। तो इनपुट यूनिट की बात अगर करते हैं दोस्तों हम, तो सीपीयू को इधर आप देख सकते हैं दोस्तों, सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। ठीक है। जो जानकारी होती है वो सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। ये जो हम कोई जानकारी डालते हैं, जैसे जब हम एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं दोस्तों, तो हमें एक पिन डालना होता है, तो वो हमारा इनपुट होता है। और इनपुट जो यूनिट होती है ये सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में उस डाटा को देती है। ठीक है, भेजती है। अब बात करते हैं सीपीयू की। तो सीपीयू क्या है दोस्तों। सीपीयू की अगर बात करते हैं, इसे प्रोसेसर या इलेक्ट्रॉनिक चिप्स भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, ये इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है सीपीयू। अगला है, यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। तो इनपुट और आउटपुट से मिलकर सीपीयू के द्वारा ही पूरा सिस्टम बनता है। ठीक है। एक होती है जीआईजीओ, इसकी आपको फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। इसकी आपसे फुल फॉर्म दोस्तों बहुत पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है इसकी फुल फॉर्म। तो ये आपको याद रखनी है आज। ये क्या होती है दोस्तों, जीआईजीओ। तो इसकी मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जी का मतलब होता है आपका गार्बेज, और आई और ओ का मतलब हो जाता है इन और आउट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इससे क्या होता है, यह बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी आउटपुट की एक्यूरेसी पर निर्भर करती है। ठीक है। जो मतलब इनपुट इनपुट जो हम कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी जितना वो करेक्ट होगा, तो आउटपुट जो हमारा निकलेगा वो भी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो दोस्तों, छोटी छोटी टॉपिक का हमारा मकसद ये है कि आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा टाइम निकालकर 5-7 मिनट निकाल करके आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सा ज्ञान ले सकते हैं। अगर आप इनका नोट्स साथ के साथ बनाना चाहते हैं तो बना, तो अगर आपने नोट्स नहीं बना रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं आप नोट्स, तो आपको नोट्स अवेलेबल भी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। उसकी जो सूचनाएं हैं बहुत जल्द मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पर चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दूंगा। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं आपके, या आपका जो भी रिश्तेदार है जो कि तैयारी कर रहा है आपकी UP SSC की, जो किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप उसको ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।